वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन में आप सभी का ढेरों सारा स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोलिनियरिटी के ऊपर। कोलिनियरिटी होता क्या है, मेथड्स क्या है कोलिनियरिटी चेक करने के लिए, इसी के ऊपर आज हमारा ये डिस्कशन रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट P1, P2, Pn बी एंड पॉइंट्स गिवन है। देखिए, कोलिनियरिटी इसके टर्म में भी है लीनियरिटी, यानी कि लाइन। ठीक है, तो P1 टू Pn भी एंड पॉइंट्स आप ले लीजिए, सपोज कर लीजिए ये एंड पॉइंट्स कोलिनियर कब होगा, जब वो एक ही लाइन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो कोलिनियरिटी का मतलब एक लाइन में प्रेजेंट होना। फिर आते हैं मेथड्स क्या क्या है कोलिनियरिटी चेक करने के लिए। तो पहला मेथड है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूला का यूज़ करके हम ये दिखा सकते हैं कि 2 पॉइंट 3 पॉइंट या एंड पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। तो इसका रहता क्या है कंडीशन, 3 पॉइंट्स A, B and C आर सेड टू बी कोलिनियर इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज 0। तो इसी फिगर में आप देख लीजिए, P1, P2 अप टू Pn एक ही पॉइंट में एक ही लाइन में रुके, तो ये लाइन का एरिया कितना होगा, हमेशा लाइन का जो एरिया रहता है वो 0 रहता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स ABC आर सेड टू बी कोलिनियर इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज 0। अगर उनके बीच एरिया ही नहीं रहेगा तो क्या वो तीनों पॉइंट एक लाइन में ही प्रेजेंट हो जाएंगे। इसी को एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट जिसका एक कोऑर्डिनेट है 2, 3, बी अनदर एक पॉइंट है 4, 5 जिसका कोऑर्डिनेट, एंड सी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 7 and 8। ठीक है, तो इसको लीजिए x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 हो गया ये। तो एरिया फार्मूला क्या रहता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ होल इंटू x1 होल इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 होल इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 होल इंटू y1 माइनस y2। इसका फार्मूला को कैसे डिराइव किया जाता है वो हम इसके पिछले वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको उसका डेरिवेशन जानना है तो पिछले वीडियो को चेक कर सकते हैं जाकर। देन ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 के जगह में उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। x1 y1 2 3, x2 y2 हो गया 4 5 एंड x3 y3 हो गया 7 and 8। तो इसका वैल्यू पुट करके अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 0, यानी कि एरिया आ गया 0। सो द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसको एक मैं फिगर में भी दिखा देती हूँ। मान लीजिए ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया y एक्सिस। ठीक है, ये A एक पॉइंट है, ये B एक पॉइंट है, ये C एक पॉइंट है। इनके बीच का एरिया क्या होगा, ये जो शेडेड रीजन है ये इनके बीच का एरिया होगा। अगर यही 0 हो गया तो क्या होगा, B इधर आ जाएगा, यानी ABC एक लाइन में होंगे। ABC होंगे या फिर BAC भी हो सकता है। ठीक है, तो एक लाइन में हो जाएंगे। तो एरिया अगर 0 होता है तो ABC या फिर XYZ या फिर जो भी आप पॉइंट ले लीजिए वो कोलिनियर होगा। तो ये एक मेथड है चेक करने के लिए कि पॉइंट्स कोलिनियर है या फिर नहीं। कोलिनियरिटी चेक करने के लिए अनदर फार्मूला क्या है, बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू से भी हम कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। लेट ABC बी 3 पॉइंट्स, these 3 points are said to be collinear if AB plus BC equal to AC or BC plus AC is equal to AB और AC plus AB is equal to BC। तो ये 3 कंडीशन क्यों हुआ, देखिए हम ये नहीं जानते कि किसके बीच में क्या है, मतलब किसके बीच में कौन रहेगा। ABC रह सकता है, BCA रह सकता है, BAC E एक लाइन में रह सकते हैं, BCA लाइन में रह सकते हैं, एक BAC भी एक लाइन में रह सकते हैं। तो किसके आगे कौन रहेगा, किसके पीछे कौन रहेगा, हमें नहीं पता। अगर ये हुआ तो इसके लिए कंडीशन ये होगा, अगर BCA रहा तो BC प्लस AC इज इक्वल टू AB, ये कंडीशन हुआ। और अगर ये रहेगा BA प्लस AC इज इक्वल टू BC, तो ये कंडीशन रहेगा। तो हम डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू से ये फार्मूला, तीनों फार्मूला के थ्रू से ये मतलब पता लगा सकते हैं कि 3 पॉइंट 4 पॉइंट या फिर कुछ भी पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। तो इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू से हम देख लेते हैं।
लेट्स से एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 3, बी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 5 1 7 एंड सी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -3 -1। आप कुछ भी लेकर चेक करके देख सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले ली हूँ। तो ए बी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसीलिए मैं मॉड्यूलस देती हूँ। तो ए बी इज इक्वल टू x2 - x1 स्क्वायर, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर होल रूट ओवर। तो 5 - 1 स्क्वायर 7 - 3 का स्क्वायर तो 4√2 हो गया इसका आंसर। एंड बी सी के अंदर का डिस्टेंस क्या रहेगा? x3 - x2 स्क्वायर प्लस y3 - y2 स्क्वायर होल रूट ओवर। तो x3 हो गया -3 -5 -1 -7 यानी कि 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 8√2 हो गया। एंड ऐसे सिमिलरली हम निकालेंगे 4√2 आएगा इसका आंसर। तो इधर ए बी आया 4√2, ए सी आया 4√2 एंड बी सी आया 8√2, यानी कि इसको अगर मिला लेंगे हम तो ये निकल आएगा, यानी कि बी सी मॉड्यूलस इज इक्वल टू ए बी मॉड्यूलस प्लस ए सी मॉड्यूलस। तो ए बी सी आर कोलिनियर, ये कंडीशन हमको मिल गया। ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये कंडीशन, यानी बी ए सी एक लाइन में होंगे। तो ए बी सी हमारा कोलिनियर हो गया। तो कि हम 2 मेथड से चेक किए अभी कोलिनियर है कि नहीं। 3 पॉइंट, सिमिलरली आप 4 पॉइंट के लिए भी ले सकते हैं, 5 पॉइंट के लिए भी ले सकते हैं, n पॉइंट के लिए भी ले सकते हैं। ये 2 मेथड से आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ एरिया निकालना है आपको जो कि है 0, और डिस्टेंस निकालना है आपको जो कि इसी फार्मूले के थ्रू से आएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करके बैक करके देख लीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।